क्या गलवान की घटना चीन की सोची समझी साजिश थी? क्या बॉर्डर के उस पार चीन किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत में इस तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। चीन की मिलिट्री पावर पर पेंटागन की रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि लद्दाख में विवादित बॉर्डर के पास चीन तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान जैसे मित्र देशों में सेना की मौजूदगी बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। उसने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि चीन के पास अभी करीब 400 एटमी हथियार हैं, लेकिन जिस तरह से वो प्रोग्राम चला रहा है उससे लगता है कि साल 2035 तक उसके पास करीब 1500 आयुध भंडार हो जाएगा। रिपोर्ट भले ही हजारों किलोमीटर दूर से आई हो, लेकिन भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। करीब 1.5 दर्जन बार कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भी चीन का अड़ियल रवैया टेंशन दे रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने एक बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। वो अपने देश में बने फाइटर जेट के इंजनों पर भरोसा कर रहा है। वो सूक्ष्मता और सटीकता के साथ युद्ध के लिए अगली पीढ़ी की क्षमता को डेवलप कर रहा है। अमेरिका की सालाना रिपोर्ट में भारत चीन सीमा पर तनाव का विशेष रूप से जिक्र है। पेंटागन ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की तैनाती आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। पेंटागन का मानना है कि अमेरिका और भारत के बढ़ते संबंधों में चीन अड़ंगा लगाने की मंशा रखता है। वहीं चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे भारत के साथ उसके संबंधों में दखल न दें। दरअसल 2020 में गलवान में खूनी संघर्ष के बाद भारत और अमेरिका ने बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की मूवमेंट पर निगरानी के लिए मिलकर काम किया। मोर्चे पर बर्फीले इलाके में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अमेरिका ने विशेष कपड़े उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा वो सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया इनपुट देकर मदद भी कर रहा है। अमेरिका से लिए गए ड्रोन को भी भारत ने लद्दाख के पास चीनी सैनिकों की मूवमेंट की निगरानी के लिए तैनात किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र है। कहा गया है कि चीन सशस्त्र ड्रोन समेत कई आधुनिक हथियारों को पाकिस्तान को दे रहा है। उसने पाकिस्तान को नई जनरेशन की सबमरीन देने के लिए भी एक डील की है। पीएलए की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स फैसिलिटी भी पाकिस्तान में है। पेंटागन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान में एक और दुनिया के कई देशों में बेस बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं इधर हाल में खबर आई कि पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार चीन का एक खुफिया जहाज हिंद महासागर में दाखिल हुआ है। इस पर नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर की लगातार निगरानी करती रहती है। जहां चीन की घुसपैठ असामान्य नहीं है, अपने सामरिक क्षेत्र में फोर्स देश के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिणी नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल M.A. हम्पीहोली ने कहा कि हम हिंद महासागर में सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट से निगरानी करते रहते हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारत वर्ष।